आज एक महान विभूति के जयंती के अवसर पर आपके बीच में आया हूं और लगभग 70 साल इस कॉलेज के बने भी हुए हैं। इस स्थापना दिवस पर आने का मौका मिला। एन कॉलेज अपने आप में पटना की पहचान है और पटना में साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और एन कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ये सभी पटना के महत्वपूर्ण रहे। लेकिन सबसे अधिक संख्या में, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय का उस दौर में, अब तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो गया, तो कॉमर्स कॉलेज और एन कॉलेज ही पूरे पटना का भार उठाने का काम करता था। इसमें कहीं दो मत नहीं। और मेरा मानना है कि एन कॉलेज को और अच्छा होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं इसको और विस्तार से भी आऊंगा। लेकिन स्वाभाविक है कि आज स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह बाबू जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हुए, बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, उप मुख्यमंत्री हुआ। आज पार्टी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और पूरी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम करने का मौका दिया है। और यह गौरवशाली इतिहास वाली धरती है साथियों। ठीक कहा अशोक जी ने कि नालंदा का स्थापना तो हो गया, और जिस दिन मैं नालंदा के स्थापना में नीतीश कुमार जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने उसी दिन हमें चैलेंज दिया था कि तुम सबसे पहले, अब तो नालंदा स्थापित हो गया, विक्रमशिला को भी स्थापित करने का काम शुरू कर दो। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिए हैं और 15 दिन में जमीन हमारा हैंड ओवर हो जाएगा। एकदम आश्वस्त करते हैं, 1 साल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी जमीन पर उतारने का काम शुरू करा देंगे। और ये ज्ञान की भूमि है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान की भूमि है, ये हमारे जीन में है। और इसलिए जीन में है, कोटा में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो लाखों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो सब बिहारी है और पढ़ाने वाला टीचर भी बिहारी है। अब सोचिए कि हमारा जीन कहां तक है। मैं परसों 4 दिन पहले मैं लौट रहा था दिल्ली से। अशोक मित्तल जी एक राज्यसभा के सांसद हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे हमें मिले। आकर उन्होंने परिचय दिया कि मैं एक यूनिवर्सिटी चलाता हूं सर। तो मैंने पूछा कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो कहे जालंधर में हम एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं और हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है लवली यूनिवर्सिटी। तो मैंने पूछा कि कितना बच्चा पढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि मात्र 42,000 लोग वहां बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सर एक जानकारी देता हूं, 11,000 बच्चे सिर्फ बिहार के हैं। तो मैंने शुरू दिन से ये टारगेट किया है। मैं नीतीश जी को बदलते हुए बिहार को भी देखा। नीतीश जी ने कई चीजों का नींव रखा, कई चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। स्कूल में कैसे बच्चियां स्कूल पहुंचे, इसकी चिंता किया। उनको प्रोत्साहित करने के लिए कभी साइकिल, कभी पोशाक, और अब तो छात्रवृत्ति के तौर पर भी जो बच्चे फर्स्ट क्लास करते हैं उसको 10,000 रुपया मैट्रिक में मिलता है, 25,000 रुपया इंटर में मिलता है। ग्रेजुएशन करने पर छात्राओं को 50,000 रुपया मिल रहा है। ये सारी चीजों की कल्पना उन्होंने स्कूल और कॉलेज लोगों को पहुंचाने के, बच्चियों को पहुंचाने के लिए, बच्चों को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम। कई यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने। बिहार में जहां यूनिवर्सिटी नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, उन सारी चीजों की स्थापना उन्होंने लगातार शुरू किया। लेकिन अब मेरा ये मानना है
क्योंकि बीच में 15 साल गैप हो गया था, और जब गैप हो जाता है तो उसको मेकअप करने में 30 साल लग जाता है। 20 साल नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। इसलिए मैंने सबको कहा, अभी मैं रत्ना जी से पूछ रहा था कि आपके प्रोफेसर, आपके टीचर कितना घंटा पढ़ाते हैं, तो बोले कि 2 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है। 2 बजे के बाद कोई भी कॉलेज में लगभग सन्नाटा हो जा रहा है। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि 2 बजे या 4 बजे तक भी क्लास आपके समाप्त हो जाते हैं, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी कल्पना है कि 8 बजे रात तक कॉलेज में पढ़ाना है। इसकी संरचना हम खड़ा करेंगे। ऐसे नहीं कि ऐसा ही व्यवस्था में आपको कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाए। हम इसकी व्यवस्था खड़ा करेंगे। हम स्कूल को भी, हमने अभी पटना हाई स्कूल से लेकर पटना के मिलर हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लगभग 24 हमारे जिला स्कूल हैं, उसको हमने टारगेट करने के लिए कहा है। मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए कहा है। 213 नए डिग्री कॉलेज हम खोल रहे हैं। ये सारी चीजों की कल्पना को नीचे जमीन पर उतारने का काम शुरू करेंगे, और जुलाई से इस कार्य को प्रारंभ भी करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये हमारे बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं। मैंने इसलिए पहले कहा कि पंजाब तक लोग पढ़ने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में लाखों बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली में लाखों लाख बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहां कितने लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये सोचना है। हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाया, कॉलेज बढ़ा रहे हैं, अब ये व्यवस्था खड़ा करनी है। रत्ना जी के मैं एक बात से पूरी तरह सहमत हूं, यदि डीन यूनिवर्सिटी या किसी ओपन यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था एन कॉलेज में देनी पड़ेगी, मैं दूंगा, लेकिन पूरी संरचना खड़ा करना है। हमारे लोग को पढ़ाना है, किसी बाहर के लोगों को नहीं पढ़ाना। 14 करोड़ बिहारी हैं, और 14 करोड़ बिहारी के लिए सब कुछ कम पड़ रहा है। हम अर्थव्यवस्था में भी कमजोर रहे। ये तो जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर हुआ तो ज्यादा हमको ज्ञान भी इस पर हुआ। मैंने वो बिहार देखा था, अशोक चौधरी जी मेरे साथी, हम लोग दोनों विधायक भी हुए थे, मंत्री थोड़ा पहले मैं हो गया था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बिहार को मैंने पहली बार जब बिहार की सरकार में शामिल हुआ तो मात्र 6000 करोड़ का बिहार का बजट था। बिहार झारखंड एक था। यहां सीता जी बैठी है, उस सरकार में मंत्री थी, और 6000 करोड़ में 87% पैसा वो झारखंड से आता था, इधर से आता भी नहीं था। यहां 13% राशि सिर्फ बिहार से आता है, इस बिहार से, शेष बिहार से। जब झारखंड बट रहा था तो किसी की इच्छा नहीं थी, लेकिन सब पार्टी का निर्णय था कि हमको आदिवासी समाज के लिए एक राज्य बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी कविता के बारे में अभी कलानाथ मिश्र जी ने बताया, उसके उन्होंने ही निर्णय लिया था कि एक राज्य बनाना है आदिवासी के कल्याण के। साथियों, 6000 करोड़ का मात्र का बजट, मैं तो जब वित्त मंत्री के तौर पर मैंने जब कारोबार संभाला और हमको बजट पेश करना था, और 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया जहां 87% रेवेन्यू होता था और क्षेत्रफल लगभग बराबर है, आबादी उससे दुगना हम जरूर है, 1/3 हमारा दुगना, एक आधी आबादी के आसपास वो है, अब तो 1/3 के आसपास जा रहा है। लेकिन हम अपना जो बजट पेश किया, मैंने झारखंड का बजट था 1,39,000 करोड़ का, और जब मैं बिहार का बजट पेश कर रहा था तो नीतीश जी और सुशील जी को मैं याद करता हूं, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को ठीक किया, तो बदला हुआ बिहार
3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है, लेकिन और तेज गति से चलना होगा। अब तो मैं ये चाहता हूं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज तो खुलेंगे ही और आज ज्यादा खुलेंगे, क्योंकि हमारा मानक ही है 5 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी देते। कल मेरे पास एक प्रस्ताव आया भारत सरकार के द्वारा और कुछ हमारे ऑफिसर्स के द्वारा कि इसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, अब जमीन का हिसाब किताब मत लीजिए। मैंने कहा क्यों? बिहार में कौन प्रपोजल आया है जिसमें जमीन की दिक्कत आ रही है, जबकि हमारा सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, तब भी हमारे यहाँ कोई जमीन की कमी नहीं है यूनिवर्सिटी बनाने। तो रोशन जी यहाँ बैठे हैं, मैंने कहा जितना फाइल पेंडिंग है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अगली कैबिनेट में लाइए, और अगला कैबिनेट में जितना यूनिवर्सिटी खोलना है सबको हम परमिशन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम उनको बिहार में पढ़ाएं, हम यहां व्यवस्था करें। और रत्ना जी ने जो कहा कि एन कॉलेज को भी एक अथॉरिटी या डीन यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं इसको भी करने का काम हमारी सरकार करेगा सर, क्योंकि बदलना है बिहार, तेज गति से चाहिए। और तेज गति से तभी होगा जब हमारे बच्चे स्किल्ड होंगे, हमारे यहां पढ़ाई की व्यवस्था हो पाएगी और यूनिवर्सिटी पूरी तरह चीजों को स्थापित करने का काम करेगा। कई इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बने, आगे और भी बनाना है, लेकिन इन चीजों को नीचे तक ले जाने का काम करना है। और मैंने अभी हायर एजुकेशन के बारे में कहा है, सेक्रेटरीज को कहा है कि एक व्यवस्था खड़ा कीजिए कि हमारे देश में टॉप यूनिवर्सिटीज कहां कहां है। जिस तरह अभी हमने भारत सरकार में एक पत्र लिखा कि जितने इंस्टीट्यूट हैं या भारत सरकार के सहयोग से कोई यूनिवर्सिटी खुल सकता है तो उसको हमको तुरंत देने का काम कीजिए, हम उसके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। जितना केंद्रीय विद्यालय का जमीन का पेंडिंग था, मैंने पिछले 2 कैबिनेट में उसको क्लियर करने का काम किया। और आगे भी ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि इस देश में पहले चरण में इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे यूनिवर्सिटी उसके साथ एमओयू कीजिए, उनके यहाँ कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कैसे स्किल्ड हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है। और इसके बाद 1 साल के बाद, मार्च के बाद दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, हमारे बच्चे वहां जाए 3 महीना के लिए, वहां के बच्चों को हम निमंत्रण पटना में देने का काम करें, ये व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा। दुनिया का एक्सपोजर चाहिए, दुनिया में कैसे से तेज गति से बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी हम बिहार में एक मानसिकता बनी हुई है कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, हम स्किल्ड नहीं होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टीचर्स तो होते हैं, लेकिन इसके बाद सब लोग यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी में लगते हैं और सब धीरे धीरे आर्ट सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं। लेकिन ये पूरी संरचना बदलना पड़ेगा धीरे धीरे। मैं जो चल रहा है वो चले, मैं उसको कोई रोक नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे और आगे चीजों को लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमारे लोग ज्यादा स्किल्ड होंगे। अब तो एआई का जमाना आ गया। आज से 20 साल पहले लोग कहता था कि मोबाइल घर घर तक कैसे पहुंचेगा, इंटरनेट की व्यवस्था कैसे होगा। कभी आईटी के बारे में लोग चिंता करते थे कि ट्विटर क्या है, इसके चिचियाने से कैसे चलेगा। आज पूरा दुनिया ट्विटर पर है, पूरा फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, और यही दुनिया। आप दुनिया के साथ हमको चलना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है। हम तमाम यहाँ, क्योंकि सभी शिक्षाविद यहाँ बैठे, और मेरी एक ही कल्पना है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका पार्टी ने, नेता ने दिया है, और बिहार की जनता को तेज गति से बढ़े। और इसलिए मैंने कहा कि जो गैप है उसको बढ़ाना पड़ेगा।
हम 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा से किसी का काम नहीं चलने वाला है। इंसेंटिव देना है, जरूर देंगे, क्योंकि आप पूरी तरह नॉलेज के साथ बैठे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका ही सहयोग लेंगे और आपको इंसेंटिव देकर आपसे अधिक काम कराना चाहते हैं। हम ये व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना बिहार के बच्चे बिहार में पढ़े, इसकी पूर्ण व्यवस्था करने का काम करना है। इसलिए मैं फिर से एन कॉलेज के पूरी टीम को बधाई देता हूं। 70 साल हो गए और 70 साल में और आगे कदम बढ़ाना है। आपके जो मांग है उसको जरूर पूरा करेंगे, और जो 2 चीजें आपने छोटे छोटे मांग रखे हैं यहाँ पर, एक जमाना था जब पुलिस की जरूरत पड़ती थी एन कॉलेज को संभालने में, इसमें कहीं दो मत नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। 10 दिनों के अंदर आपके यहाँ से थाना हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थाना चला जाएगा। मैं स्वयं देखा, अभी रत्ना जी ने दिखाया कि हमारी गर्ल्स हॉस्टल के बगल में थाना है, वैसे सुरक्षित जगह ही थाना है हमारा, लेकिन इसके बावजूद कि ये कैंपस में रहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा है कि 10 दिनों के अंदर यहाँ से इसको रिप्लेस करके इसको दूसरे जगह भेजना है। और दूसरा जो आपने आग्रह किया है, वाटर बोर्ड की जमीन है, मैं जरूर भवन निर्माण को निर्देशित करूंगा कि उसको भी 10 से 15 दिन में आपको हैंड ओवर कर दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एन कॉलेज पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो और अच्छा हो। मेरे लिए उस दिन सपना साकार होगा जब पटना का सबसे बेस्ट कॉलेज एन कॉलेज होगा, तब हम समझेंगे कि आपने व्यवस्था खड़ा किया है। जिस तरह का सहयोग चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह इस संरचना को बदलिए और एन कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने हमें बुलाया, हम इसके लिए कृतज्ञ हैं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।